अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, इस वक्त जो बैनुल-अक़वामी सतह पर ख़ास तौर पर अगर ईरान और अमरीका के दरमियान जंग का ज़िक्र करें तो उस हवाले से भी अहम पेशरफ़ जो है वो सामने आ रही है। ईरान ने अपने नुकात पाकिस्तान के ज़रिए अमेरिका को भिजवाए थे, अमेरिका ने भी उस पर अपना रद्द-ए-अमल दिया और अब प्रेसिडेंट ट्रंप का ये बयान सामने आ रहा है कि ईरान से बहुत मुस्बत बातचीत जो है वो हो रही है। गैर जानिबदार जो मुल्क हैं, जो आपने हरमुज़ के हवाले से बात की जा रही थी, और ट्रंप के मुताबिक कि जो गैर जानिबदार ममालिक हैं उनके जहाज़ों को महफूज रास्ता देंगे और अगर कोई रुकावट पैदा की गई तो फिर उसका सख्त जवाब जो है वो दिया जाएगा। फिर हमने देखा कि कल भी एक अहम ख़बर सामने आई कि जो ईरानी कंटेनर जहाज़ है उसका जो अमला था उनको गिरफ़्तारी के बाद या उनको हिरासत में लेने के बाद पाकिस्तान के हवाले किया गया। और वज़ीर ख़ारजा का ये बयान सामने आ रहा है कि उन तकरीबन जो तादाद है, अगर मैं वो आपके सामने रखूं तो तकरीबन 22 के करीब ये बताया जा रहा है कि उन जो अमले के लोग थे उनको पाकिस्तान के हवाले किया गया, जिनको ईरान मुंतकिल किया जाएगा। ये यकीनन एतमाद साजी के हवाले से एक अहम इक़दाम है जिसकी बात भी की जा रही है और वज़ीर ख़ारजा का भी इस हवाले से बयान जो है वो सामने आ रहा है। फिर मुल्क के अंदर सियासी मामलात भी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाज़ लोग ये समझते हैं कि जो इमरान खान की जानिब से मौजूदा क़यादत को या जो अपोजिशन लीडर हैं उनको मैंडेट दिया गया था एहतजाज के हवाले से, मुज़ाकरात के हवाले से, उसमें ताख़ीर की जा रही है और अभी तक इस हवाले से कोई स्ट्रेटजी जो है वो सामने नहीं आ रही। फिर एहतजाजों के हवाले से भी हमने देखा कि कुछ लोगों ने ये कहा कि महमूद खान अचकज़ई साहब को जो मैंडेट दिया गया था, अब वक्त आ गया है कि वो उस पर अमल दरामद करें या कोई मुज़ाकरात के हवाले से मियाँ साहब को या मौजूदा हुकूमत को जो है वो इंगेज करें। इसी के साथ साथ आज जो ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट है वो भी सामने आई है, जिसमें 27वीं आईनी तरमीम, पीका एक्ट और मिसिंग पर्सनस का जिक्र भी किया गया है। आज़ादी सहाफ़त, आज़ादी इज़हार राय का भी जिक्र किया गया है। मुख्तलिफ़ इशूज़ हैं, उन पर हम गुफ्तगू करेंगे। मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात PTI शेख वक़ास अकरम साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। सबसे पहले तो सर मैं ये जानना चाहूँगा कि अब आपने भी देखा होगा या कुछ अपने ही रहनुमाओं को सुना होगा कि ये जो बात की जा रही है कि खान साहब ने जो जिन लोगों को मुज़ाकरात के हवाले से, एहतजाज के हवाले से मैंडेट दिया था, उस हवाले से अभी तक फ़ैसला नहीं किया जा रहा है या उसमें ताख़ीर हो रही है। आप सर इससे इत्तफ़ाक़ करते हैं कि वाकई उन लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त हैं कि जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए थी उसमें अभी तक ताख़ीर सामने आ रही है, कोई ऐसा लाहेअमल अभी तक सामने नहीं आ सका? देखिए, जो लोग ये समझते हैं कि चीज़ों में ताख़ीर हो रही है, बिल्कुल वो ये जायज़ समझते हैं। और उस हवाले से आप ये देखेंगे कि मैंडेट मुज़ाकरात के हवाले से, मुज़ाकरात तो एग्जैक्टली मैं नहीं लफ्ज़ कह सकता, जो इमरान खान साहब का जो पैगाम था उसमें लफ्ज़ था जी। मज़ाहमत या मफ़ाहमत के हवाले से। कोई भी अगर फ़ैसला लेने का मजाज़ है तो वो अचकज़ई साहब और अल्लामा राजा नासिर साहब हैं जो ये फ़ैसला कर सकते हैं कि उन्होंने मफ़ाहमत, यानी अगर मफ़ाहमत का फ़ैसला करते हैं, एंगेजमेंट का फ़ैसला करते हैं तो फिर वो मुज़ाकरात में तब्दील हो सकता है, और अगर मज़ाहमत का फ़ैसला करते हैं तो पीसफुल प्रोटेस्ट है, वो उस हवाले से अपनी हिकमत अमली दे सकते हैं। ये जो इमरान खान साहब का ट्वीट था, जो उनका मैसेज था, उसमें ये वाज़ेह पैगाम था और वो इख्तियार जो है वो उन दोनों अपोजिशन लीडर्स को खान साहब की तरफ से दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर बिल्कुल इस हवाले से परेशान भी है, बेचैन भी है। जितना वक्त गुजर रहा है उस तरीके से जैसे जैसे इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से खबरें बाहर आती हैं, उनकी आँख के हवाले से, सर्जरीज़ के हवाले से, बग़ैर बताए फैमिली को, बग़ैर ज़ाती नॉलेज के, बग़ैर शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के चुप करके रात को ले आते हैं, फिर वापस ले जाते हैं, तो फिर वर्कर की जो बेचैनी है वो जायज़ है। उस हवाले से आपने सुना होगा कि 2 दिन पहले अचकज़ई साहब ने लाहौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी पोजीशन इस पे वाज़ेह की है जी। कि जो है वो जंग की वजह से और इन मसाइल हालात की वजह से वो जो चीज़ें हैं वो उसको अपने हिसाब से ले रहे थे, मगर अब उन्होंने कहा कि आपको आवाज़ें भी आएँगी और आप खामोशी नहीं होगी। ये उनके अल्फाज थे, उनका मफ़हूम कुछ इसी तरीके से है। तो मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल तहसील तहरीक इंसाफ के वर्कर के मुझे भी ये परेशानी लाहक है कि खान साहब का अब इससे ज़्यादा अंदर रहना जो है वो मुनासिब नहीं है, चाहे वो पीसफुल प्रोटेस्ट हो, मज़ाहमत हो या मफ़ाहमत हो, खान साहब का निकलना जो है अब वो बहुत ज़रूरी है।
تو اس حوالے سے جب کسی بھی قسم کا ڈیلے ہوتا ہے تو ورکر کی بے چینی وہ نیچرل ہے، وہ خدا نخواستہ اس میں کوئی اختلافات کی بات نہیں ہے۔ بالکل، لیکن شیخ صاحب اس وقت اگر آپ دیکھیں تو خان صاحب کے ساتھ ملاقاتیں نہیں ہیں، کوئی پیغام نہ اندر سے باہر آ رہا ہے، نہ پیغام باہر سے کوئی اندر پہنچ پا رہا ہے، تو ایسی صورتحال میں آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی خان صاحب نے جو اچکزئی صاحب کو مینڈیٹ دیا تھا مفاہمت کا یا مزاحمت کا، اسی کا انتظار کیا جائے گا، یا موجودہ قیادت جو ہے وہ اپنے اینڈ پر بھی کوئی فیصلہ کر سکتی ہے کیونکہ خان صاحب کے ساتھ ملاقاتیں تو ہو نہیں پا رہی؟ دیکھیں یہ کوئی اتنی ٹرکی بات نہیں ہے، لوگ ایویں خام خواہ ہاں کام کرنے سے جب بھاگتے ہیں تو پھر اس قسم کی بات کرتے ہیں۔ جس پیغام میں عمران خان صاحب نے مزاحمت یا مفاہمت کا مینڈیٹ اچکزئی اور راجہ ناصر صاحب کے حوالے کیا تھا، اسی پیغام کے سیکنڈ پیرا میں جو اس پیرا کے بعد تھا، انہیں اسٹریٹ موومنٹ کا انچارج وزیر اعلیٰ جو ہے نوجوان کے پی کا اس کے ذمہ لگایا تھا کہ ہی از دی انچارج آف جی اسٹریٹ موومنٹ، اور اس حوالے سے بالکل کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ پیسفل پروٹیسٹ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، اور پرامن احتجاج سے کوئی منع نہیں کرتا ہے۔ میرے خیال میں جب آئین اس کا حق دیتا ہے تو اس پہ عدالتوں کو یا ایڈمنسٹریشن کو بھی کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس حوالے سے پارٹی کے صوبائی صدور، پارٹی کی مدر پارٹی میں جو لوگ فیلڈ کے تعلق رکھتے ہیں وہ بالکل آزاد ہیں اس حوالے سے کہ وہ دیکھیں نا، جو کال علیمہ باجی ٹیوزڈے کے حوالے سے ہر ٹیوزڈے کو دیتی ہے، وہ بھی تو ایک پیسفل پروٹیسٹ کا جسچر ہے نا جو ڈیالہ کے سامنے ہوتا ہے۔ تو جسٹ بیکاز یہ چیز راجہ صاحب کے اور اچکزئی صاحب کے ذمہ لگی، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ پروٹیسٹ جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، ہو رہی ہے اڈیالہ کے سامنے۔ اس کی تعداد تھوڑی یا زیادہ ہو سکتی ہے موسم کے یا سختی کے حساب سے، جس طرح بندے پکڑے جاتے ہیں اٹھائے جاتے ہیں کہ بہت زیادہ بارش ہو جائے یا کوئی ایسے مسائل بن جائے، اس کی وجہ سے کمی واقع ہو سکتی ہے، مگر وہ رکا تو نہیں ہے ابھی۔ کل جو ہے وہ ٹیوزڈے ہے، آپ دیکھیں گے کہ ریجنز کی میٹنگز ہوئی ہیں اور ان میں ان کے ذمے لگا ہے کہ کس کس نے جانا ہے اور کن کن کی ذمہ داری ہے۔ وہ بالکل کے پی سارا پڑا ہے، سارے کے پی کو میں سے ان کے جو صوبائی صدر ہیں ان کی تنظیم اور اسٹریٹ موومنٹ کے صدر بھی کے پی کے چیف منسٹر ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ بالکل غلط بات ہے، کوئی کنفیوز کرنے والی بات ہے کہ جی کیونکہ وہ ہن گل ٹورن نہ تے تسی بھی ٹرنا کوئی نہیں، اے گل کوئی نہیں ہے۔ تساں کیڑا خدا نہ خاصہ کوئی دعویٰ بولن لگے ہو، یہ کوئی مطلب ہے کہ اٹک دا پول کراس کرنے لگے ہو۔ پیسفل پروٹیسٹ جو ہے اس کے حوالے سے کوئی رکاوٹ نہیں کی گئی ہے۔ بالکل تحریک انصاف کے جو قابرین ہے یا ذمہ داران ہیں جو فیلڈ کے حوالے سے ہے، جیسے صوبائی صدور، ریجنل صدور، ضلعی صدور، بالکل ان کو کسی حوالے سے منع نہیں کیا گیا ہے۔ اچھا، لیکن شیخ صاحب آپ نے بیرسٹر گور صاحب کا بیان سنا ہوگا، انہوں نے کہا کہ اب بشریٰ صاحبہ کی رہائی کے لیے بہت سنجیدہ اور کوششیں جو ہیں وہ تیز کی جائیں گی۔ کیا آپ بتا سکیں گے سر کہ بشریٰ صاحبہ کے حوالے سے کیا کسی سے رابطے یا کوئی بات چیت کا آغاز ہو رہا ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ عدالتوں کے ذریعے ہی ریلیف لیا جائے گا؟ لیکن ریلیف تو الٹیمیٹلی چاہے کسی سے بات ہو رہی ہو یا نہ ہو رہی ہو، ریلیف کا راستہ تو عدالت ہی ہے نا جی۔ کسی نے گل ہوندی بھی پئی ہوئے تاں بھی عدالت دے جی تھرو تسی باہر آنا، نہ ہوندی پئی ہوئے تاں بھی۔ عمران خان صاحب نے بڑا واضح کہہ دیا تھا کہ میں انہی عدالتوں کے تھرو ہی باہر آؤں گا، چاہے سسٹم کو جتنا مرضی گندا کیا جائے، چاہے سسٹم کو جو مرضی ترمیم آ جائے، انہی عدالتوں سے میں انصاف لوں گا۔ ٹھیک ہے جی، تو ہم تو اس پہ بلیو کرتے ہیں، ان عدالتوں میں بھی بلیو کرتے ہیں۔ ان عدالتوں سے مراد یہ کہ عدالتی نظام پہ 24ویں ترمیم کے بعد اب جس طرح ججز کر رہے ہیں وہ ظلم اور زیادتی آپ کے سامنے ہے۔ آپ دیکھیں آج بھی کیا ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ ایز سچ کوئی مذاکرات شروع نہیں ہوئے، مگر ہمارے وکلا کی ٹیم سمجھتی ہے کہ کمپیریٹیولی بشریٰ بی بی کے جو کیسز ہیں ان میں ان کے لیے ریلیف حاصل کرنا کمپیریٹیولی ایز کمپیئر ٹو خان صاحب وہ تھوڑا آسان ہے، بہتر ہے، اور اس میں ہم انشور کر سکتے ہیں چاہے وہ تھرو لیگل مینز ہو، چاہے وہ گفتگو سے ہو، کہ ان کو ریلیف مل جائے۔ تو اس حوالے سے وہ بات کر رہے ہیں اور وہ بالکل ٹھیک بات ہے۔ ہماری ڈسکشن ہوئی ہے، اس کے اوپر میری بات ہوئی ہے ان سے،
पार्टी में ये डिस्कशन जो है अच्छा ठीक है शेख साहब बिल्कुल शेख साहब एक आखिरी सर सवाल होगा कि ये हाल ही में आपने कुछ खबरें देखी होंगी सीएम साहब के हवाले से कि उनके खिलाफ रेफरेंस दायर होगा या कुछ इस तरह की खबरें, फिर मुशीर इत्तलात की तब्दीली के हवाले से भी सोशल मीडिया पर कुछ खबरें गर्दिश कर रही थी। कुछ रहनुमाओं ने कंफर्म किया कि ये फेक न्यूज़ है, कोई सदाकत नहीं है। लेकिन आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि जो भी खबर चलती है उसका कोई बैकग्राउंड होता है, कभी रद्द-ए-अमल देखना होता है। तो आप समझते हैं सर कि ये जो खबरें चल रही हैं सीएम साहब के हवाले से हों या मुशीर इत्तलात के हवाले से हों, इसका आपके नज़दीक क्या देखा जा रहा है? क्या ये देखा जा रहा है कि पीटीआई के रद्द-ए-अमल जो है वो क्या आता है, प्रेशर टैक्टिक्स हैं आपके नज़दीक, या किस तरह देख रहे हैं? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि ये एक बड़ी भोंडी और थर्ड क्लास किस्म की जो है एक कोशिश थी पार्टी के रैंक्स में कंफ्यूजन पैदा करने की। कोई मिनिस्टर जो है अच्छा वो चेंज नहीं होने जा रहा, और ना बैरिस्टर सैफ की कोई ख्वाहिश है इस वक्त इंफॉर्मेशन मिनिस्टर लगने की, और ना वो जो नौजवान वहाँ इस वक्त बैठा है उसको कोई हटा रहा है। तो ये तो एक सिर्फ कन्फ्यूजन पैदा करने की, कन्फ्यूजन, बेचैनी, इंतजार पैदा करो, परेशा दवानियाँ होती हैं ना, ये उस हवाले से है। रह गए रेफरेंस और उसमें चीफ मिनिस्टर के हवाले से आपने सवाल पूछा कि जी 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 देखें, जी शेख जब साहब। रेफरेंस दायर हो जाए, जब कोई चीज़ चलेगी, वो क्या कहते हैं कि विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन विल गेट टू द ब्रिज। जिसले मौका आएगा उसले गल करांगे। अब लोग इस किस्म का कन्फ्यूजन फैला रहे हैं और हम उसके ऊपर मौक़िफ़ देने शुरू कर दें पहले ही, तो हम तो उनकी उस हाँ साजिश जो है उसको उस तासुर को मजबूत करेंगे। तो हम समझते हैं कि देयर इज़ नथिंग लाइक बिल्कुल इट, ये सब हवाई बातें, इनमें कोई हकीकत नहीं है। बिल्कुल चलें शेख साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, शेख वकास अकरम साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से या ख़ास तौर पर जो एहतजाजी हिकमत अमली के हवाले से बातें हो रही थी, उस हवाले से आपने उनका मौक़िफ़ सुना। हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम हुकूमत का मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे।